और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा। आया सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन जगह को तोप लगा कर तोड़ना चाहा। ये जंगला के सामने से तोप लगा करके इस दरवाजा को तोड़ना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दाग ही लग करके रह गया। कैमरे के माध्यम से देखिए इतिहास ये जहाँ तक मेरा उंगली जा रहा है, अच्छा, यही अब मंत्र लिपि है। आज इसी लिपि के टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है। अच्छा। कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और न्यूज़ सुपर 7 की टीम मौजूद है राजगीर में। राजगीर की पर्यटक स्थल की मैं बात करूं तो बहुत सारे पर्यटक स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। शांति स्तूप, वन्य अभ्यारण्य और जो ग्लास ब्रिज अभी बना है जो काफ़ी चर्चे में रहा है, और उसका ये जो रास्ता आप देख रहे हैं हमारी कैमरे के माध्यम से, पहले यही जाने का रास्ता हुआ करता था ग्लास ब्रिज का। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि एक बार इस वर्षों पुराना धरोहर को दिखाया जाए जो अभी भी टिका हुआ है अपने स्थल पर। और हम अभी मौजूद हैं ये जगह की बात कर रहे हैं सोन भंडार। हम इसके बारे में क्या इसका अपना पहचान रहा है उस समय में जब ये बना हुआ था, एक यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसका क्या पूरा इतिहास रहा है, पूरे बारीकी से हम जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे। जी आइए, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी के इस प्राचीन धरोहर पे स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। इस सोन भंडार का क्या रहस्य है, खूब ध्यान से सुने। इस यहाँ देखिए एक दरवाजे के निशान है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि इस ये जो है ये दरवाजा है। हाँ, अच्छा। हाँ, ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। अच्छा, बिंबिसार राजा का ये किला है, खजाना छुपा हुआ है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आंख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार, ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाजा का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य है। वो कैसे, आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को गद्दी छीनने के चक्कर में पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि भैरव देव, उनको दान में दे दिए। भैरव तो साधु थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन जगह को तोप लगा कर तोड़ना चाहा। ये जंगला के सामने से तोप लगा करके इस दरवाजा को तोड़ना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दाग ही लग करके रह गया। ये तोप का दागी है। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक
डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे, इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा है। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाज़ा का खुलने के एक तरीका यहाँ पे एक मंत्र लिपि बताया गया। आइए ना हम बता रहे हैं। आइए, मंत्र लिपि भी आपको दिखाया जा रहा है हमारे कैमरे के माध्यम से। देखिए इतिहास ये जहाँ तक मेरा आंगुली जा रहा है, अच्छा, यही वो मंत्र लिपि है। हाँ। आज इसी लिपि के टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है। अच्छा। कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक लिबावा चालीस चोर, खुल सिम सेम, बन सिम सेम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है शंख लिपि। अच्छा, अब देखिए इस दीवार के ऊपर में एक चित्र है। देखिए ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, हेड, बॉडी, धर्मचक्र, लाइन। यहाँ जो नीचे में गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार यहाँ से उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखें। वहाँ जाएंगे, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। बगल वाला गुफा में चलिए। मीडिया महोदय, एक गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। अच्छा। ये 1934 की बिहार भूकंप में टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इसके अंदर से एक चौमुखी गरुड़ रोहिणी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। यह भी प्रतिमा उठा करके भारत सरकार नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। रियली इसके अंदर में दीवार पे जैन प्रतिमा वगैरह है जो खंडित अवस्था में है। आकर के चल के देखिए जैन प्रतिमा। अच्छा, तो एक बात बता दीजिए बाबा कि जो आप शंख लिपि का बात की है वहाँ पे, और उसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में हो भी रही थी, तो पढ़ाई पूरा ही नहीं कर पाया कोई? नहीं। देखिए इधर दीवार पे नजर दौड़ाइए, ये जो भी प्रतिमा देख रहे हैं ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजित नाथ, शेर निशान महावीर स्वामी, बगल महावीर स्वामी। ये सब 1934 की धरती कंपन में ये गुफा और ये प्रतिमा खंडित हुई। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ज, गिरी माने पहाड़, वर्ज माने बासी। बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। यही इतिहास है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसका रोचक इतिहास बताने के लिए हमारे दर्शकों को। तो ऐसा लोग कहते हैं कि राजगीर आए और सोन भंडार नहीं आए तो घूमना अधूरा रह गया। तो अगर आपको राजगीर आना हुआ, हमारी सभी दर्शकों से अपील है जो भी देख रहे हैं, तो एक बार सोन भंडार आइए। और ये बाबा हमेशा यहाँ रहते हैं, आपको कैमरे पे भी बता दिए इसका जो पुराना इतिहास रहा है, कौन कौन राजा है, क्या वो गेट का भी राज है। बहुत सारे यहाँ पे बौद्ध का ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, और कुछ चीज़ों को नालंदा विश्वविद्यालय में भी यहाँ से ले जाकर पदस्थापित कर दिया गया है। तो सोन भंडार का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है। और अभी भी जो आप देख रहे हैं ये खंडहर के रूप में तब्दील आज भले ही हो गया है, लेकिन जब था तो अपने समय का एक बड़ा इतिहास रखने वाला सोन भंडार था। तो आप राजगीर आइए और सोन भंडार जरूर आइए, मेरा निवेदन होगा आप सभी से। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। ऐसे ही खबरों के लिए न्यूज़ सुपर 7 देखते रहिए। हम पूरे ऐतिहासिक धरोहर जो है बिहार में, खासकर हम उसको आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे इसकी पूरी इतिहास और रोचक कहानियों के साथ। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले कड़ी में। धन्यवाद।